हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कन्वेंशन। आज मैं आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे गलत फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण बन सकते हैं, फिर चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा। तो आज की इस वीडियो में हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो यूरोप है उसका स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है और आपकी जो स्टडी है उसके लिए आपके फादर या ब्रदर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फादर की जो स्पॉन्सरशिप है, यानी कि आपकी स्टडी के लिए आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने आपकी एप्लीकेशन में ये शो किया है। और आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें आप ये शो कर रहे हैं कि जो आपके फादर की इनकम है वो ईयरली 10 लाख रुपए है। और साथ ही साथ जो आपने गवर्नमेंट को आपके फादर की इनकम डिक्लेयर की है, वो जो यानी कि आईटीआर, उसमें जो आपने फादर की आईटीआर फाइल की हुई है वो 4,80,000 या 5 लाख या 5.5 लाख तक की है। तो जो कि दोनों ही स्टेटमेंट मिसमैच हो जाती है। एक तरफ तो आप गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर रहे हो कि आपके जो फादर की इनकम है वो 5.5 लाख या 5 लाख तक है, और दूसरी तरफ आप ये लगा रहे हो कि आपके जो फादर की इनकम है वो ईयरली 10 लाख है। तो जो कि दोनों ही मिसमैच और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकती है आपके वीजा रिफ्यूजल का। तो आपने इन बातों का खास ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फॉर एग्जांपल, आपने ये शो किया है कि आपके जो फादर हैं उनकी इनकम 10 लाख है, और आपने इसके जो एविडेंस है वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं। और आपकी जो ईयरली फीस है वो है 8 लाख रुपए, और आपकी स्टडी के लिए आपके जो फादर है वही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपके फैमिली मेंबर है वो टोटल 7 फैमिली मेंबर हैं, और उनकी टेक केयर भी आपके फादर ही करते हैं। तो एक तरफ तो आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो स्टडी के लिए स्पॉन्सर है आपके फादर करेंगे, जिसमें आपकी जो नेक्स्ट ईयर की फीस है यानी कि 8 लाख रुपए प्लस आपकी लिविंग कॉस्ट वो भी आपके फादर ही पे करेंगे, और दूसरी तरफ बाकी के जो 6 फैमिली मेंबर है उनकी टेक केयर भी आपके फादर ही करेंगे। बाकी के जो उनकी इनकम में से जो 8 लाख है वो आपके फादर किसी एक फैमिली मेंबर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और बाकी के जो 2 लाख रुपए है वो बाकी के 6 फैमिली मेंबर के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो उनकी लिविंग कॉस्ट है, उनके बिल्स हैं, या अगर घर में कोई छोटा बच्चा है या उसकी ट्यूशन फीस है, तो बाकी के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके फादर यानी कि 2 लाख जो रुपए हैं वो बाकी के 6 फैमिली मेंबर के ऊपर वो स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि 8 लाख किसी एक फैमिली मेंबर के ऊपर और 2 लाख बाकी के 6 फैमिली मेंबर के ऊपर वो स्पेंड करेंगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो आपकी फैमिली है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं मेरे पास, और वो ये बोलते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, ये 50 एकड़ है। और साथ ही साथ जो वो इनकम प्रूफ के लिए जे फॉर्म लगाते हैं, वो 2 लाख के, 3 लाख के या 5 लाख तक के वो लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये टोटली मिसमैच इन्फॉर्मेशन हो गई कि एक तरफ तो आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी जो ज़मीन है वो 20 किले है, 30 किले है या 50 किले है, और दूसरी तरफ जो उस ज़मीन से आपकी ईयरली इनकम वो आप शो कर रहे हैं 2 लाख की या 3 लाख की या 5 लाख की, जो भी कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है। तो ये बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल का। तो आपने इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि आपकी जो ईयरली इनकम है वो आप जो भी आप आपके लैंड के पेपर लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टूडेंट एग्रीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो ये शो करते हैं कि हमारी इतनी ज़मीन है, एडिशनली हमारे जो डेयरी का बिजनेस है, और हमारे पास 10 पैसे हैं या 5 गायें हैं,
और उनका दूध और घी सेल करके हम ईयरली 5 से 7 लाख या 10 लाख तक इनकम करते हैं। बट इस चीज का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई भी इस बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई भी टैक्स पे किया है। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एक वर्बल इंफॉर्मेशन होती है। तो आप अगर ये इंफॉर्मेशन अम्बेसी में लगाते हैं तो ये अम्बेसी के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस बिजनेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आपका डेयरी का या कोई भी बिजनेस है तो आपको उसको रजिस्टर्ड करवा के उसके जो पेपर है वो भी साथ में लगाने चाहिए। प्लस जो भी उस बिजनेस से आपको इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए कि हमें इस बिजनेस से इतनी इनकम हुई है। तो अगर आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के ही सिर्फ एक वर्बल इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये भी आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस जिनके कारण आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है। तो अगर आप किसी भी कंट्री का कोई भी टूरिस्ट वीज़ा या फिर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली मिसमैच डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो ये एक वीज़ा रिफ्यूज़ल का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो जब भी आप ये शो करें कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर कर रहा है या फिर आप खुद ही खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जो उसका बेस है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ताकि जो अम्बेसी है वो आपके ऊपर बिलीव कर पाए। और हर एम्बेसी के पास अपने पर्सनल सीए और अकाउंटेंट होते हैं जो कि बड़ी क्लियरली आपके डॉक्यूमेंट्स को जज भी कर सकते हैं और मैच भी कर सकते हैं कि जो आपका बिजनेस में जो भी आपने आपकी इनकम शो करी है वो मैच कर सकते हैं आईटीआर के साथ, जे फॉर्म के साथ या फिर फॉर्म 16 के साथ, कि आपकी रियल में इतनी इनकम है या नहीं। तो आई होप आपको जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के कारण जो मेन रीज़न है वो समझ में आ गए होंगे। तो जब भी आप किसी भी कंट्री की फाइल लगाएं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा की या स्टडी वीज़ा की, तो आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ये जो कुछ फैक्टर्स हैं इनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।